हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज जो थ्योरी करेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है नंबर थ्योरी में। वो थ्योरी क्या है? वो है थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस जो है वो क्या है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, ए रिफाइंड स्टेटमेंट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले सारा डिविजिबिलिटी का लेक्चर देखा हुआ है कि कब हम लोग एक इंटीजर को डिविजिबल बोलते हैं। ठीक है, तो जो डिविजिबिलिटी है दो इंटीजर के बीच का, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस से भी दिखा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत हेल्पफुल है और आगे चल करके इसका काफ़ी यूज़ भी है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, ओके। क्या है देखिए, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है इसका? लेट m बी ए फिक्स्ड इंटीजर देन एन इंटीजर a is said to be congruent to another integer modulo m। ठीक है, टू अनदर इंटीजर यहाँ पे b लिख लीजिएगा, b छूटा हुआ है। टू अनदर इंटीजर b मॉडुलो m इफ m डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में दो इंटीजर है, एक a है एक b है, दोनों का डिफरेंस को अगर m डिवाइड करता है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, a बीच में जो साइन है वो कॉन्ग्रुएंट है, सो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ठीक है, और इसका सिंपली मतलब क्या होगा कि जो m है वो डिवाइड करता है a माइनस b को। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्विक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, है ना। देखिए हम लोग ये देखते हैं कि 5 माइनस 3 कितना होता है? 5 माइनस 3 होता है 2। ठीक है, और 2 क्या है? डिवाइड करता है 2 को। ओके, तो सिंस आपका 2 क्या है? डिवाइड करता है 2 को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 क्या करेगा? डिवाइड करेगा 5 माइनस 3 को। ठीक है, अब 2 चूँकि आपका 5 माइनस 3 को डिवाइड करता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू 3 है मॉडुलो 2। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इसका एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आप लेते हैं, ठीक है ना, आप ले लिया 17। ठीक है, 17 क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू आप देखेंगे 3 है मॉडुलो 2। क्यों? इसलिए कि आप देखेंगे कि सिंस 2 जो है वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा 17 माइनस 3, कितना हो जाएगा? 14। तो 2 14 को डिवाइड करता है, सो इट इज़ करेक्ट। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो मैं थर्ड आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 15, ये ले लिया आपने कॉन्ग्रुएंट टू 5। ठीक है, तो क्या ये मॉडुलो 5 होगा? करेक्ट है, क्योंकि इसका डिफरेंस आपका क्या आएगा? 10 आएगा, और 10 को जो है 5 डिवाइड करता है, सो डेफिनेटली ये होगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग लिख लें 15 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, तो ये क्या करेक्ट होगा? तो ये करेक्ट नहीं होगा। देयरफॉर क्या होगा? 15 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 5 जो है वो 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 का डिफरेंस क्या होता है? 13 होता है, तो 13 को तो डिवाइड नहीं करता है, सो 5 नॉट डिवाइड्स 15 माइनस 2, सो वी कांट राइट 15 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है कॉन्ग्रुएंट, है ना। बस ये आपको देखना है कि जो दोनों का डिफरेंस है उसको अंदर का जो इंटीजर है वो डिवाइड करना चाहिए। क्लियर है? बहुत इजी है। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफ़ी इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी देखेंगे और स्टडी करेंगे, तो हमारे लिए जो डिविजिबिलिटी थ्योरी है वो बहुत इजी हो जाने वाला है। ठीक है, आगे देखिए एक्सप्रेशन 1। ये जो एक्सप्रेशन है मेरा 1 वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, याद कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। ओके, m जो स्मॉल m है इंटीजर, उसको बोलते हैं मॉडुलो ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये टर्म है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, b जो क्या है? ये जो b हम लोग देख रहे हैं, दिस b, इस b को क्या बोलते हैं? इस b को बोलते हैं रेसिड्यू ऑफ a। इसको हम लोग रेसिड्यू ऑफ a बोलेंगे मॉडुलो m। ओके, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज द रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय m। ठीक है, मतलब a को जब m से डिवाइड किया जाएगा, m से अगर आप a को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? वो b आएगा। तो ये रिमाइंडर फाइंड करने का भी एक टेक्निक है। ठीक है, सो दिस इज, ये आपको आइडिया देता है। ओके, आइडिया ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर।
ठीक है। तो ये हम लोग आगे दिखने वाले हैं कि हमको बहुत सारा जो रिमाइंडर का क्वेश्चन होगा वो हम इसके हेल्प से सेल्फ सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसका हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ को। देखिए ये आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो इसका एग्ज़ाम में इसका जो प्रॉपर्टी है वो आपको वेरीफाई करने के लिए आता है। ठीक है, और दूसरा ये कि इसका यूज़ बहुत है, तो काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। जब भी हम कॉन्ग्रुएंस का यूज़ करेंगे और कोई थ्योरी को हम लोग सोल्व करेंगे तो हमको ये सब प्रॉपर्टी आना चाहिए। ठीक है, तो 1 बाई 1 पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। देखिए क्या है, अगर m कोई ग्रेटर देन 0 कोई फिक्स्ड नंबर है और a b c d ये आपके इंटीजर्स हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ये है कि कोई भी नंबर a क्या होता है, खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। सो a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ अंडर मॉडुलो m। ठीक है, a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। क्लियर है? ठीक है, तो अच्छा इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे 1 बाई 1 करके। अभी मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि a अगर कॉन्ग्रुएंट टू b है मॉडुलो m। ठीक है, इफ़, यहाँ पे मैं इफ़ कर देता हूँ। ठीक है, इफ़ a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m देन क्या होगा, इसका रिवर्स प्रॉपर्टी भी होगा, यानी b कॉन्ग्रुएंट टू a भी होगा मॉडुलो m। ठीक है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे सामने क्या है, इफ़ लगा लीजिएगा, इफ़ a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m देन a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखें तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहीं ना कहीं क्या है, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो ये हमारा कहलाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 2 3 प्रॉपर्टी 1 से लेकर के अगर हम लोग 3 को देखें, 1 से लेकर के 3 तक, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमको ये रिफ्लेक्सिव भी मिल जाता है, सिमेट्रिक भी मिल जाता है और ट्रांजिटिव भी मिल जाता है। यानी आरएसटी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्ग्रुएंट है रिलेशन, ठीक है, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको देखिए ये ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको याद रखना है कि यस इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट होल्ड्स ऑल ऑफ द 3 प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, तो वहाँ पे आप वहाँ से उसको आप प्रूफ भी ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 देखिए, नंबर 4 ये है, इफ़ a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडुलो m, ओके, देन तो क्या होगा, अगर ये दोनों मॉडुलो आपका एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे 2 बातें और आएंगी। क्या क्या आएंगी देखिए, हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं, देन a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मॉडुलो m, यानी हम लोग का जो लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है उसको ऐड कर सकते हैं आपस में, और जो इधर जो राइट एलिमेंट है इसको भी आप आपस में ऐड कर सकते हैं। ओके, सो a प्लस सी एंड b प्लस d आर कॉन्ग्रुएंट अंडर मॉडुलो m। आल्सो दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेफ्ट एलिमेंट को, यानी a इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b इंटू डी मॉडुलो m। ठीक है, 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 5th नंबर प्रॉपर्टी है, फिर से यहाँ पे मैं ये इफ़ लिखूँगा। ठीक है, इफ़ a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m देन a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस सी मॉडुलो m, यानी दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया है, c ऐड कर दिया है। तो दोनों तरफ अगर आप c ऐड कर देते हैं तब भी वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, नंबर 6 देख लें, अगर a आपका इफ़ a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m देन a का पावर k जो है कॉन्ग्रुएंट होगा b के पावर k मॉडुलो m का फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, यानी अगर a के कॉन्ग्रुएंट है b के फॉर k ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली सेम क्राइटेरिया एज एबव, देन a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m मे नॉट बी करेक्ट। ठीक है, यानी जो कन्वर्स है
कन्वर्स जो है इस थ्योरम का वो नीड नॉट बी करेक्ट, ठीक है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट हो, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके सबका प्रूफ देखते हैं। काफ़ी सिंपल प्रूफ रहने वाला है, ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं, एक दो देख लेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि क्या है कि आपको पता है कि कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है, सिंस एनी m ग्रेटर देन 0 डिवाइड्स 0, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी m है वो क्या करेगा, वो 0 को डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज m डिवाइड्स 0, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस ए, चूँकि a माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, ठीक है। तो पहला वाला प्रूफ तो काफ़ी सिंपल था, ओके। चूँकि आपको पता है कि कोई भी 0 डिवाइडिंग एनी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो कोई भी नंबर जो है वो 0 को कम से कम तो डिवाइड करता ही करता है, ठीक है। अच्छा नंबर 2 देखिए, जो दूसरा जो है, दूसरा वाला भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। क्या है, आपको दिया हुआ है, पहले तो लेना है सिंस क्या है, ये गिवन है हमको कि a जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है b मॉडुलो m का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि m जो है वो डिवाइड करता है किसको, a माइनस बी को बाय डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि m डिवाइड्स b माइनस a, इसलिए कि माइनस होने से डिविजिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। तो बहुत सिंपल है ये तो, क्योंकि डिविजिबिलिटी ही है सिंपली, तो डिविजिबिलिटी आपका जो साइन है प्लस या माइनस उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो 2 प्रॉपर्टी हो गए हमारे काफ़ी आसानी के साथ में। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे आपकी नज़र होनी चाहिए, तो आइए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं, ठीक है, ओके। थर्ड में आपको फिर से चूँकि गिवन है, क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, ठीक है, और क्या है, और b जो है वो कॉन्ग्रुएंट है c मॉडुलो m का, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ये हो गया कि m डिवाइड करता है a माइनस बी को, ठीक है, और m डिवाइड करता है b माइनस सी को, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर m दोनों को डिवाइड करता है तो दोनों के सम को भी करेगा, यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा m डिवाइड्स a माइनस सी। इफ m डिवाइड्स a माइनस सी मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m, क्लियर, ठीक है। तो ये भी हमारा देखिए काफ़ी इजीली प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो इस तरह का प्रूफ तो आप भी काफ़ी आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर तक हो गया है, तो हम लोग अब यहाँ पे 4th नंबर का प्रूफ देखेंगे, ठीक है ना, ओके। देखिए 4th नंबर में जो है 4th नंबर का जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो 4th में आपको ये गिवन है, सिंस a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड also c congruent to d modulo m means b means m divides a minus b, okay, and also m divides c minus d, okay, ये हो गया। अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड करता है तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी m क्या होगा, दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, यानी a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, इसको भी जो है डिवाइड करेगा। यहाँ पे आप चाहें तो ये बात लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी, ये मैंने आपको दिखाया था और बहुत एक सिंपल सा चीज़ है, तो आप ये जानते हैं, ठीक है, ओके, कि दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी, ओके, माइनस बी प्लस डी, क्लियर है।
तो यहाँ से फिर हमारा ये आ जाएगा कि ए प्लस सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडुलो एम। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये चीज़ हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ए प्लस सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडुलो एम। अब जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसको प्रूफ भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट को मैं इस तरफ प्रूफ कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो काफ़ी इजीली हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। देखिए इस तरफ मैं प्रूफ कर देता हूँ प्रोडक्ट वाले पार्ट को। ठीक है, कि ए इंटू सी जो है वो बी इंटू डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, सिंस देखिए क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चूँकि ये बात है हमारा कि ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है, अच्छा और इसको भी ले लेता हूँ, एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, बी प्लस के वन एम। ठीक है, एंड और सी को लिख सकते हैं हम लोग डी प्लस के टू एम, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर सम इंटीजर के वन एंड के टू। के वन और के टू क्या होगा हम लोगों का, इंटीजर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बी आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे एम से ए को, तो जो हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम है वो क्या बोलेगा कि हमको कोई इंटीजर के वन मिलेगा और साथ में रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर तो मेरा बी ही है, तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं और सी को इसी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ ए इंटू सी क्या आ जाएगा, देखिए बी प्लस के वन एम इंटू डी प्लस के टू एम। इनको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बी डी आएगा प्लस, बाकी में एम कॉमन आएगा तो एम को मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या क्या आएगा, के वन डी प्लस के टू इंटू बी प्लस के वन के टू इंटू एम ही आएगा। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, ये आ गया हमारा ए सी। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे तो सिंपली यहाँ से हम लोगों को क्या दिखेगा कि ये क्या है, ये पूरा हमारा एक इंटीजर है। ओके, सो नाउ अगेन ए सी इज इक्वल टू बी डी प्लस दिस वन, है ना। तो ये फिर से डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आ जा रहा है कि बी डी हमारा क्या है, बी डी जो है हमारा वो रिमाइंडर है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि सिंपली एम क्या करता है, डिवाइड करता है ए सी माइनस बी डी को। ठीक है, क्योंकि ए सी माइनस बी डी का डिफरेंस लेंगे तो हमको ये बचेगा, है ना। और एम इंटू इंटीजर है, दैट मीन्स एम इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, सो ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो एम। तो बहुत सिंपल है, जो आपको दिखाना है वो आप काफ़ी आसानी से इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रॉपर्टी नंबर 4 भी काफ़ी इजीली प्रूफ हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रूफ आप खुद से चाहे तो कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और 5 को ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपसे प्रूफ होगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, 5 नंबर को कैसे किया होगा मैं दिखा देता हूँ। 5 नंबर तो काफ़ी सिंपल था हमारा, क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है, ये गिवन है। इसका मतलब ये है क्या कि एम जो है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को। ठीक है, थोड़ा इसको अरेंज करके लिखे ना अच्छे से, तो ऐसे दिखे लिख सकते हैं, एम डिवाइड्स ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अपने मर्जी से हम लोगों ने सी को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो यहाँ से देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या आ जा रहा है, सो ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉडुलो एम। ठीक है, तो जो प्रूफ करना था काफ़ी सिंपल है कि अगर ए जो है बी के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों तरफ हम कोई भी जो है नंबर ऐड कर सकते हैं, तब भी वो उसके कॉन्ग्रुएंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाला देखेंगे 6 नंबर का प्रूफ। 6 नंबर में क्या है, देखिए ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। काफ़ी सिंपल है, ए अगर हम लोग का कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है, इसका मतलब है सिंपली कि एम जो है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये ले सकते हैं कि एम डिवाइड करेगा ए का पावर के माइनस बी का पावर के को भी। क्यों, तो देखिए इसलिए कि अगर आप ए का पावर के माइनस बी का पावर के का अगर आप फैक्टर करें तो हम लोगों को क्या मिलता है, ए माइनस बी इंटू ए का पावर के माइनस 1
प्लस ए का पावर k माइनस 2 इंटू बी, ठीक है, इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो चूंकि a माइनस बी इसका एक फैक्टर है, तो अगर वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली इसको भी डिवाइड कर देगा, चूंकि इसमें भी a माइनस बी आता है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोगों को फ़ौरन मिल गया कि a के भी क्या है, वो b के पावर k के कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडुलो m, ठीक है। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, बट जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, इज़ नॉट ट्रू। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। टेक, ऐसा कीजिए, a को ले लीजिए 8 और b को ले लीजिए 4, ठीक है। देन क्या होगा, मैं दिखाता हूँ कि a का स्क्वायर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा b का स्क्वायर मॉडुलो, ठीक है, m के जगह पे ले लेते हैं 3, ठीक है, एंड m इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 3। तो ये आएगा कैसे, सिंस आप देखेंगे कि 3 जो है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, कैसे, एज 3 डिवाइड्स a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 64 और 16 को आप माइनस कीजिएगा, क्या आएगा 48 आएगा। तो 48 को 3 डिवाइड करता है, ये ट्रू है, करेक्ट है, तो इसीलिए ये चीज़ एग्जिस्ट कर गया। बट लेकिन आप खुद देखेंगे कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो 3 नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि आप देखेंगे कि 3 नॉट डिवाइड्स 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 करेंगे यानी a में b को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 3 तो उसको डिवाइड नहीं करता है, तो इसलिए कन्वर्स प्रॉपर्टी इसका करेक्ट नहीं है। तो काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टीज था, ठीक है, आपको भी अच्छा लगा होगा। ओके, कुछ हम लोग और भी यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे। अगेन देखिए, काफ़ी छोटा सा थ्योरम है हमारे पास में, ठीक है, तो इस थ्योरम का भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से इसका प्रूफ, ठीक है, और रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ देखिए काफ़ी सिंपल होगा इसका, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। सिंस क्या है, आपको ये दिया हुआ है कि जो C और M है इसका GCD कितना है, D है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, तो यहाँ पे कुछ इंटीजर हम लोगों को मिलेगा, से Q1 एंड Q2, ओके, सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं C को C इज इक्वल टू Q1 इंटू डी एंड M इज इक्वल टू Q2 इंटू डी। चूँकि D क्या है, D दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, इसलिए ये चीज़ एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे वेयर, ये ध्यान देना होगा आपको कि चूँकि हमारा जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो Q1 और Q2 इसका जो GCD है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, आपको पता है ना। अच्छा, अब देखिए, नाउ हम लोग ये देखेंगे कि सिंस क्या है, ये गिवन है हमारा कि AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, BC मॉडुलो M है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि M जो है वो डिवाइड करता है AC माइनस BC को, ठीक है। इसको हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि M डिवाइड्स, अगर मैं A माइनस B को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा C, और C का वैल्यू क्या है, तो C का वैल्यू है देखिए Q1 इंटू डी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 इंटू डी, ठीक है। सिंस क्या C मेरा क्या है Q1 इंटू डी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से मैं चाहूँ तो D को ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा तो M बाई डी इधर आ जाएगा, और ये डिवाइड करेगा A माइनस बी इंटू Q1 को, ठीक है, ओके। अच्छा, M बाई डी क्या है, तो यहाँ से जो है हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा मैं नीचे जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, ओके। देखिए अब यहाँ पे फर्दर जो M बाई डी है, M बाई डी क्या है, तो यहाँ से आप देखिए इस रिलेशन से, ठीक है, सिंस क्या है, आप देखेंगे कि M इज इक्वल टू है Q2 इंटू डी, तो M बाई डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q2 लिख सकते हैं। सो Q2 डिवाइड्स A माइनस बी इंटू Q1, ओके, वी कैन राइट, ओके। अच्छा, अब देखिए अगर Q2 A माइनस बी इंटू Q1 को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली क्या है, Q2 एक्चुअली डिवाइड्स A माइनस बी। क्यों, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो Q1 और Q2 है वो दोनों क्या है, वो दोनों आपका को प्राइम है। क्या है ये को प्राइम है, ठीक है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, इसका GCD 1 है, और जिसका GCD 1 होता है वो को प्राइम होता है, यानी उनमें आपस में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर Q2 इस पूरे को टर्म को डिवाइड कर रहा है तो उसमें वो Q1 को कभी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि Q1
उसका को प्राइम है, सो Q2 मस्ट डिवाइड्स A माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका फिर देखिए प्रूफ हो गया। यहाँ पे मैं इधर पूरा कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूल Q2। ओके, और वी कैन राइट A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूल what is Q2? So again from this relation Q2 is M by D। ओके, दिस completes our proof। तो काफ़ी जो है आसान था ये प्रूफ करना। ठीक है, बस आपको सिस्टमेटिक चलना है और जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वहाँ से आपको काम करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक और हमारे पास में थ्योरम है। ठीक है, क्या है थ्योरम कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए और बी दोनों का सेम रिमाइंडर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एम। बहुत सिंपल रिजल्ट है, काफ़ी इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सपोज कर लेते हैं ना कि R1 और R2 ये जो है ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, ऑफ ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू एम। ठीक है, मतलब कि एम से जब डिवाइड किया जाएगा ए को तो R1 रिमाइंडर मिलेगा, और जब बी को डिवाइड करेंगे तो R2 रिमाइंडर मिलेगा। तो हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको कोई ना कोई इंटीजर Q1 और Q2 मिलेगा कि हम ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, जानते हैं, जहाँ R1 आपका पॉजिटिव होगा और m से स्मॉलर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग m से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, इसी तरीके से b हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ R2 हमारा m से स्मॉलर होगा और पॉजिटिव होगा। टारगेट है दिखाना कि ये जो रिमाइंडर है R1 और R2 ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए चूँकि ये गिवन है तो गिवन है तो a के प्लेस पे a का वैल्यू पुटअप कर दीजिए और b के प्लेस पे b का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ ये कॉन्ग्रुएंसी है, इसका मतलब क्या है कि m जो है वो डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को। ठीक है, डिफरेंस को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे इधर, तो देखिए m को मैंने कॉमन लिया है और Q1 माइनस Q2 को लिख दिया और प्लस R1 माइनस R2 को अलग लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो है टर्म, इस टर्म को तो खुद m डिवाइड करता है, इसलिए कि यहाँ पे m हमको दिख रहा है कॉमन। तो इस पूरे को डिवाइड करने का मतलब ये है, डिविजिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वहाँ से, कि इसको भी डिवाइड करेगा प्लस इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको तो डिवाइड कर ही रहा है, तो मतलब मेरा ये निकलता है कि इसका मतलब है कि m R1 माइनस R2 को डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये एक ही चीज़ में पॉसिबल है जब R1 और R2 का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए R1 भी मेरा लेस देन m है और R2 भी लेस देन m है। ऊपर में ही देख लीजिए जहाँ पे हम लोग अपना डिवीज़न एल्गोरिदम लिखे थे। ठीक है, R1 R2 दोनों m से स्मॉलर है, तो दोनों का जो डिफरेंस है R1 माइनस R2 वो भी m से छोटा होगा। तो अगर m से छोटा होगा तब फिर m उसको कैसे डिवाइड कर सकता है? तो एक ही कंडीशन है, m उसको डिवाइड करेगा जब ये डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी R1 आपका R2 के बराबर होगा। तो जो टास्क था हम लोग का वो पूरा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्सली भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बगल में आपको इसका कन्वर्सली दिखा देता हूँ कि इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ है कैसे। ठीक है, जैसे लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि भाई R1 क्या है, R2 के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना होगा, हमको ये दिखाना होगा कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M होगा। ठीक है, अच्छा अगर R1 R2 के बराबर है तो इन दोनों इक्वेशन को देखिए। ठीक है, देन बाई एवव डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, जहाँ पे हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ किए थे वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा। तो सिंपली आ जाएगा A इज इक्वल टू MQ1। ठीक है, और B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका MQ2। दोनों को हम लोग R ही ले लेते हैं। ठीक है, R के दोनों R है, तो ये भी आपका R हो गया प्लस ये भी आपका R हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा, तो A माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MQ1 माइनस Q2। ठीक है, अब Q1 माइनस Q2 क्या है, R तो कैंसिल हो गया। ये आपका एक इंटीजर है, तो अगर ये इंटीजर है तो यहाँ से सिंपली ये आ गया कि M डिवाइड्स A माइनस बी। ठीक है, और अगर M A माइनस बी को डिवाइड करता है इसका मतलब क्या है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ हो जाता है काफ़ी इजीली, है ना। तो इस तरह का देखिए कोई भी रिजल्ट आएगा ना तो आप काफ़ी आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। बस आपको जो भी डेफिनेशन वगैरह पता है उसका अच्छे से यूज़ करना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है,
अगर आप मेरा चैनल पर फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।